हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ई की वैल्यू माइनस वो इधर आ जाएगा बी एल, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है आपका, एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। तो आपकी ईएमएफ की वैल्यू बी एल वी के इक्वल आ जाएगी। ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बी एल वी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, दिव्यांशु आ रही है बात समझ में? ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक है ये, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक, दो तरीके होते हैं, या तो फिर इस तरीके से कर लो, ये आपकी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके बाहर आ रही है, ये आपकी कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल इस तरीके से रखी हुई है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल की लेंथ एल है, और कॉइल एक्स डिस्टेंस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल एक्स डिस्टेंस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है, कॉइल वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है। तो जो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है अभी वो कितना है, मैग बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आप इसे लिख सकते हो बी, एरिया जो इनसाइड द फील्ड है कॉइल का वो कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एल इनटू एक्स है। एरिया ऑफ कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एल इनटू एक्स। ठीक, क्योंकि एक्स डिस्टेंस कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा, बी एल एक्स कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर होगी आपकी नॉर्मल टू सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। तो दो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल, थीटा 0 डिग्री, कॉस जीरो वन, तो आ जाएगा आपका बी एल एक्स, फ्लक्स कितना आ जाएगा, बी एल एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो फैराडे के सेकंड लॉ से फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, जब ये बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक, तो ईएमएफ माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, ये फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन डेल्टा टी, माइनस की वजह से ये आ गया आपका। तो फाइव वन की वैल्यू कितनी है आपकी, बी एल एक्स है, फाइव टू जीरो है आपका। जब ये पूरे तरीके से बाहर आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कुछ रहेगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। और अभी कितनी है, बी एल एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो एक्स अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी, तो बी एल वी आ जाएगा। यहां तक भाई बात समझ में, दिव्यांशु? ठीक है, तो दोनों तरीके आपके हैं बच्चों ये, या तो फिर इसको इस तरीके से कर लो कि जब ये बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो इसमें हमारा कंडक्टर है ये, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ है, बाहर की तरफ, ये इधर आ रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आ रहे हैं, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी हमारे इधर कहाँ आ रहे हैं, बाहर, सॉरी इधर आ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, एक मिनट, हाँ मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, इधर बाहर है, करंट इधर, ये ऐसे करके लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर, और करंट कहाँ है, अंदर, है ना सात्विक, रवलीन, दिव्यांशु? इसमें खुद लगाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ है, बाहर, और कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इधर मूव कर रहा है। ठीक है, करंट का मूव कर रहा है इधर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव, करंट इधर मूव कर रहा है, तो आपका फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगी, फोर्स ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा इधर, ये पॉजिटिव। तो अब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी वो हमारी कहाँ लग जाती है, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है वो नीचे की तरफ लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, इधर नेगेटिव पोलैरिटी, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, पॉजिटिव पोलैरिटी। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे हमारे, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नीचे की तरफ, और एट इक्विलिब्रियम, सब जानते हो, एट इक्विलिब्रियम बच्चों सब जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है
वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी होती है, क्यू ई। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन 90 डिग्री हो जाएगा इधर, क्यू से क्यू कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज अपॉन लेंथ कह सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका v इंटू बी। तो वोल्टेज क्या आ जाता है आपका, बी वी एल। तो यही आपका मोस्टल ईएमएफ इधर आ जाता है, बी वी एल। मोस्टल ईएमएफ के दो फॉर्मूले किसी भी तरीके से कर लो। यहाँ तक आती है बच्चों, सबको बात समझ में? यहाँ तक आई सबको बात समझ में? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट चीज हम लोग करते हैं। यहाँ तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हम लोग नई इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं बस। ये मैंने मोस्टल ईएमएफ आपको समझा दिया है, अब हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। ये हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है कि जब कोई कॉइल हमारी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होती है तो मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। जब कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होती है तो मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। देखो, जब हमारी कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है तो मोस्टल ईएमएफ, सही बात है, प्रोड्यूस नहीं होगा। मोस्टल ईएमएफ इसलिए प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। कॉइल इधर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अरे कॉइल क्या है बच्चों, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल v वेलोसिटी के साथ इधर मूव कर रही है। ठीक है, ठीक। कॉइल v वेलोसिटी के साथ इधर मूव कर रही है। तो अगर आप देखोगे बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कॉइल कंडक्टर, तो देखो यहां पर तो मोस्टल ईएमएफ होगा नहीं इस एंड पे। अरे ये आपका है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो मोस्टल ईएमएफ ए बी और सी डी पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स अलोंग द लेंथ लगनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इधर, कॉइल इधर, फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ लग रही है ना इधर। क्यों? मोस्टल ईएमएफ तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी फोर्स जो होती है वो अलोंग द लेंथ लगती है। दिव्यांशु, आ रही है बस समझ में? ठीक। देखो बच्चों, तो हमारा मोस्टल ईएमएफ किस तरीके से होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ है इसके अंदर, अगर आप देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ है। ये इधर मूव कर रही है कॉइल। कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। तो करंट कहाँ मूव करेगा, इधर। करंट कहाँ मूव करेगा, इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर मूव कर रहा है। तो हमारी ये वाली साइड इधर नेगेटिव पोलैरिटी इधर आ जाएगी, इधर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी। ऐसे ही इधर भी होगा हमारा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कंडक्टर इधर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इधर, करंट अपोजिट डायरेक्शन में करंट इधर मूव करेगा। कंडक्टर, कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। करंट उनके अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, इधर नेगेटिव पोलैरिटी, इधर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी। तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा सेम ईएमएफ है इधर, कैसे हो जाएगा, मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही नहीं। मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। दो अगर सेम ईएमएफ एक दूसरे के साथ सेम पोलैरिटी में लगे हुए हैं तो नेट ईएमएफ जीरो ही तो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों? मोस्टल ईएमएफ तभी और तभी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा हो या कम हो। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा या कम होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बस समझ में? ठीक है, अच्छा। देखो, देखो बच्चों, जैसे आपको एक केसेस, इन केसेस से समझ में आ जाएगा, आई होप सो। ये कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि आपकी कोई एक कॉइल है, ये आपकी इधर मूव कर रही है, ये कॉइल है, ये इधर मूव कर रही है।
ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी है। ठीक, और एक आपकी इधर मूव कर रही है, ये ए बी। ठीक, v वेलोसिटी के साथ एक इधर मूव कर रही है और एक हमारी इधर मूव कर रही है, ए, इधर ये बी। देखो देखो किसमें मोस्टल ईएमएफ होगा, किसमें मोस्टल ईएमएफ नहीं होगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, कॉइल इधर, कॉइल मतलब कंडक्टर, कंडक्टर इधर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर, करंट का मूव करेगा इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स नीचे की तरफ। तो इसमें हमारी जो फोर्स है वो अलोंग द लेंथ लग रही है, तो ये नेगेटिव पोलैरिटी, ये पॉजिटिव पोलैरिटी। आई बात समझ में? रवलीन, सात्विक, दिव्यांशु, ठीक है। अब आप इधर देखोगे, दिव्यांशु आ रहा है समझ में? देखो अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है अब आप देखो मैग्नेट, तुम्हें रिवलिन तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है? आपको रिवलिन थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है क्या समझ में? रवलिन आपको पूरा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में? अच्छा, ऑलमोस्ट आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। सात्विक तुम्हें? चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है आपकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर है, तो करंट इधर चला जाएगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स इसमें भी अलोंग द लेंथ है, तो इसमें आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स ऊपर, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो इसमें भी मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अरे वाह, मोस्टल ईएमएफ यानी कि इसमें भी प्रोड्यूस होगा हमारा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर चला जाएगा, तो इधर हमारा ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा, फोर्स इधर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई बच्चों बात ये? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया? अच्छा, चलो बता देते हैं। देखो इसके अंदर ये है हमारा, ध्यान से समझो बच्चों। मैं ये कह रहा हूँ उसके अंदर, जब हमारी जो फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये होता है, राइट? यानी कि जो हमारा अंगूठा है वो अलोंग द लेंथ होना चाहिए, यानी कि जो फोर्स है वो अलोंग द लेंथ लगनी चाहिए, अंगूठा अलोंग द लेंथ लगना चाहिए, तभी आपका मोस्टल ईएमएफ होता है, वरना मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ फ्लो कर जाएगा? इधर, ऐसे ही तो फ्लो करेगा करंट, इलेक्ट्रॉन्स इधर, करंट इधर, तो फोर्स नीचे ही तो लग जाएगी। क्यों? फोर्स नीचे लग जाएगी, फोर्स देखो अलोंग द लेंथ लग रही है, इसलिए मोस्टल ईएमएफ हमारा हो रहा है। इसमें देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स इसमें भी अलोंग द लेंथ है, मोस्टल ईएमएफ आ जाएगा ये। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर की तरफ, तो अलोंग द लेंथ, इसलिए नेगेटिव या पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, फोर्स है अलोंग द लेंथ, नेगेटिव पॉजिटिव। आई बात समझ में? इसमें मोस्टल ईएमएफ होगा पक्का? चलो अच्छी बात है, आ रहा है तो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, ये आपका इधर आ जाता है ए, ये आ जाता है आपका इधर बी। अब ये इधर मूव कर रहा है ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे करके मूव कर रहा है, इस तरीके से इधर मूव कर रहा है ये। फिर आपका ये आ जाता है ए, ये आ जाता है बी, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। अब बताना है मोस्टल ईएमएफ होगा या नहीं होगा। अब बताना है मोस्टल ईएमएफ होगा या नहीं होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर,
इलेक्ट्रॉन से इधर करंट ऐसे, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ लग रही है, इसलिए इसमें मोस्टल ईएमएफ नहीं होगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ, मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। इन दोनों में मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है रवलीन, सात्विक एंड वो दिव्यांशु, आ रही है बात समझ में? पक्का? ठीक। जैसे बच्चों देखो, ये आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर आपके बन जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक। देखो बच्चों, यस, यस। देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा एक हॉरिजॉन्टल पोल है, वो वर्टिकली फॉल कर रहा है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। ठीक है? जो प्रोड्यूस हुआ उसकी लेंथ में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एक हॉरिजॉन्टल पोल है, वो फॉल कर रहा है वर्टिकली, तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा होगा उसकी लेंथ में, अगर उसकी लेंथ लाइज कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। देखो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखो, इन क्वेश्चंस को करते किस तरीके से, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। देखो ये काफी 3 डायमेंशनल में है, काफी इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन है। कोशिश करो समझने की, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर ऑफलाइन ही इसे समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। कैसे है ये 3 डायमेंशनल? देखो ऐसा होता है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस करने की ट्रिक होती है कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो होता क्या है, अगर मैं आपकी साइड खड़ा हो जाऊं, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आपकी ईस्ट इधर होगी, अरे होगी दिव्यांशु, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा। ठीक? ईस्ट इधर, वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ इस साइड होगा, साउथ इस साइड होगा। और ये आपका पूरा वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल ही तो है आपका, है ना सात्विक दिव्यांशु? अब अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक हॉरिजॉन्टल पोल है, वो वर्टिकली फॉल कर रहा है। वर्टिकली फॉल का मतलब इस तरीके से फॉल कर रहा है, उसकी लेंथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी हुई है, यानी कि ये उसकी लेंथ है। नॉर्थ साउथ यही तो हो गया, नॉर्थ साउथ ऐसे मत बना देना, नॉर्थ साउथ ये हो गया, नॉर्थ साउथ ये हो गया, और वो इस तरीके से फॉल कर रहा है। तो हमें बताना है मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। मोस्टल ईएमएफ के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। कोई एक भी चीज इसमें पैरेलल हो जाती है तो मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। समझ में आई बात ये? तो देखो, वेलोसिटी तो हमारी ये आ गई, वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों हमारी ये, ठीक है? अरे बच्चों, वेलोसिटी हमारी ये आ गई, लेंथ हमारी ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो मैंने बताया ना, जोन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा उसको लेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट तो वेलोसिटी के देखो कैसा है, पैरेलल है, क्योंकि वेलोसिटी ये, वर्टिकल कंपोनेंट भी ये होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल हो गया। अरे बच्चों देखो, ये आपकी क्या है, ये आपका इधर क्या है, ये आपकी लेंथ है नॉर्थ साउथ, ये आपकी वेलोसिटी है, इस तरीके से गिर रही है वो, तो ये वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी लेंथ के तो परपेंडिकुलर है, ठीक है? मगर वेलोसिटी देखो मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा। वर्टिकल कंपोनेंट मोस्टल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन सात्विक मैंने क्या बताई थी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या बताई थी सात्विक? ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफिकल साउथ से, ये वर्ड जरूर इंक्लूड करना, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ पर होता है, तो ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो देखो ये हमारी इधर लेंथ आ जाती है, अरे है ना, ये लेंथ आ जाती है, ये आपकी इधर क्या है, वेलोसिटी।
आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ होती है, तो वो हमारी किसके पैरेलल है? लेंथ के पैरेलल है। लेंथ के पैरेलल है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा हो क्या रहा है? इस वाले क्वेश्चन में बच्चों वेलोसिटी जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट के, लेंथ पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, तो इसलिए मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा इसमें। इसमें मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखो अगर कोई वायर आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इसी को तो कहेंगे, अरे है ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है, वर्टिकली फॉल कर रही है, तब मोशनल ईएमएफ होगा। तब देखते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये वर्टिकली फॉल कर रही है, यानी कि वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है। बीवी जो होगा वो वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा, इसमें भी तो बीवी की वजह से तो मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, मगर बीएच की वजह से मोशनल ईएमएफ हो जाएगा, क्योंकि बीएच जो है बच्चों वो हमारा ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। तो बीएच लेंथ के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो बीएच की वजह से मोशनल ईएमएफ हो जाएगा इसमें। इसमें बच्चों किसकी वजह से मोशनल ईएमएफ हो जाएगा? हमारा बीएच की वजह से। ठीक है, समझ में आ रही है बातें मैं क्या कह रहा हूँ दिव्यांशु एंड रवलीन? ये देखो थ्री डायमेंशनल है, इसको मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता हूँ, बोर्ड पे बनाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, इसको आपको ऐसे ही देखना होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रॉड रखी है, वर्टिकली गिर रही है ऐसे करके, दिख रहा है ना ये मार्कर और ये, ठीक। अब आप देखोगे तो बच्चों देखो बीवी तो वेलोसिटी के पैरेलल है, तो बीवी की वजह से नहीं होगा, मगर जो बी एच है वो ये है ना ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो देखो बी एच लेंथ और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्यों? है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? बीवी पैरेलल है वेलोसिटी के, बीएच परपेंडिकुलर है लेंथ के, बीएच परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो ठीक है मोशनल ईएमएफ बीएच की वजह से हो जाएगा। तो मोशनल ईएमएफ हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? मोशनल ईएमएफ ये हमारा क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ। आई बात समझ में? ठीक है दिव्यांशु, समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो ठीक, बाकी हम लोग फिर कल करते हैं। रवलीन समझ में आई बात? ठीक है, सबको थोड़ा बहुत आया समझ में? सबको अच्छा खासा आ गया समझ में? सात्विक तुम्हें कैसा आया?